Hello friends, welcome to another video of Google Analytics series. My name is Robin and you are watching Robin Mehta YouTube channel. तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं कि Google Analytics की एंगेजमेंट रिपोर्ट को किस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं और उस रिपोर्ट का आपके बिजनेस के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, एंगेजमेंट का मतलब क्या है। एंगेजमेंट का मतलब है कि जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आ जाता है तो वो कौन कौन से पेजेस को व्यू कर रहा है, कौन कौन से इवेंट्स को परफॉर्म कर रहा है। इवेंट्स का मतलब हो गया जैसे कि कोई परचेज कर रहा है, किसी पेज को विजिट कर रहा है, या फिर जो भी आपने इवेंट्स बनाए हैं, कस्टम इवेंट्स, उनमें से क्या क्या काम वो कर रहा है और इसके साथ ही कौन से पेजेस पर वो यूजर लैंड कर रहा है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे को एंगेजमेंट रिपोर्ट के अंदर मिलने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एंगेजमेंट रिपोर्ट को आप किस तरह से देख सकते हैं। तो एंगेजमेंट रिपोर्ट आपको यहाँ पर इसके नीचे जो एक्विजिशन रिपोर्ट है उसके नीचे ही आपको मिल जाएगी। सबसे पहला जो टैब है दैट इज ओवरव्यू। तो ओवरव्यू टैब के अंदर आपको ये जितनी बेसिक रिपोर्ट्स हैं उनका एक ओवरव्यू मिल जाएगा, डैशबोर्ड मिल जाएगा। हम सीधा चलते हैं इवेंट्स पे। तो इवेंट्स, अब यहाँ पर जो इसका नाम इवेंट्स रखा गया है, तो बेसिकली इस इवेंट्स का मतलब क्या है कि जो भी यूजर लैंड कर रहा है वो कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म कर रहा है और कौन कौन से इवेंट्स में किस किस के थ्रू वो इवेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला हमारा जो इवेंट है उसका नाम है पेज व्यू। ये इवेंट का हमारा नेम हो गया। अब इस इवेंट के काउंट कितने हैं और कितने नंबर ऑफ टोटल यूजर्स जो हैं वो ये इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद इवेंट काउंट पर एक्टिव यूजर्स कितना है और टोटल रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर कितना इससे बन रहा है। हालांकि ये बहुत ही बेसिक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर आप कुछ भी चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, बट यहाँ फिलहाल इस टाइम पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर एक डेमो अकाउंट का यूज कर रहा हूँ। आपका जो खुद का एनालिटिक्स अकाउंट रहेगा वहां पर आपको पेंसिल आइकन मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, आप यहाँ पर डायमेंशंस चेंज कर पाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी ऐड कर पाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो मुझे वहाँ से सिंपली ऐड हो जाएगी। इवेंट का जो ये जो पार्ट है डायमेंशन, तो ये तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और कोई भी एक्स्ट्रा इवेंट जो आप इसके साथ चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कंट्री अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो ज्योग्राफी के हिसाब से कंट्री यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे इसके अंदर जो डेटा है वो मिल जाएं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल हो। तो जैसे कि मान लीजिए सपोज हम ट्रैफिक सोर्स चूज करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर गूगल ऐड चूज किया, ठीक है, ऐड ग्रुप आईडी के हिसाब से चूज किया। तो यहाँ पर हो सकता है फर्स्ट पेज पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है और बेसिकली यहाँ पर 216 नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास आ गए हैं। तो मैं इसको एक बार बढ़ा के अगर 250 भी कर दूं, तो मैंने इसको बढ़ाकर जो है 250 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आगे थोड़ा सा डेटा आना शुरू हो गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे जरूरी नहीं है कि कई बार हर सारा डेटा आ जाए। तो यहाँ देखिए व्यू लिस्ट आइटम, ये जो कैंपेन का आईडी है वो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। उसके बाद परफॉर्मेंस मैक्स से भी हमको दिखाया गया है। इसके बाद ये सारे कैंपेन की आईडीज जो हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। तो कोई भी अलग से आप यहाँ पर जो है डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम वही चीज है, आप यहाँ पर किसी भी डेट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इवेंट को बनाना कैसे है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो वो हम बार बार रिपीट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, ऐड कंपैरिजन। अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर से कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ना हमारे पास जैसे पेज व्यू है, लिस्ट व्यू है, इसको अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मोबाइल ट्रैफिक मैंने सेलेक्ट कर लिया या ऑर्गेनिक ट्रैफिक सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो मेरे पास डेटा आएगा वो कंपैरिजन में आ जाएगा, जैसे कि ऑल यूजर्स और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। अब पेज व्यूज ऑल यूजर्स मतलब सभी तरह से, और पेज व्यूज ऑर्गेनिकली ये वाले, व्यू आइटम लिस्ट ऑल यूजर्स, व्यू आइटम लिस्ट ऑर्गेनिकली, तो ये हमारे को दोनों का जो है डेटा यहाँ पर दे देगा। तो ये कंपैरिजन वाला फीचर जो है ये बहुत ही बेटर है इसके अंदर। अब इसके बाद ये वाली रिपोर्ट हो गई। अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू जो है ना वो सभी में 000 ही आ रहा है। और अगर मैं इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब जैसे 1,72,000 कुछ 671 दिया गया है।
तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर इवेंट से हमारे पास डेटा आ रहा है और बाकी किसी भी इवेंट में हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐड पेमेंट इन्फो या ऐड टू कार्ट में अगर कोई करता है तो उससे बेसिकली रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, बल्कि सिर्फ इस पर्टिकुलर परचेज वाले इवेंट से ही रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। अब इसके अंदर अगली जो रिपोर्ट है वो है हमारे पास पेजेस एंड स्क्रीन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने डेटा मेनली देखा था वो हमारे पास डेटा था इवेंट्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं एक बार फिर से वापस इवेंट्स वाले टैब पे चला जाऊँ तो इवेंट से हमारा सब कुछ शुरू हो रहा है, मतलब मेन इसका जो डायमेंशन है वो हमारा इवेंट है। तो इवेंट के नाम से कितने इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं। अब बात करते हैं पेजेस एंड स्क्रीन्स की। यहाँ पर पेजेस एंड स्क्रीन इसलिए दिया गया है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेजेस जो है वो वेबसाइट के लिए यूज होता है और स्क्रीन्स जो है वो एप्स के लिए यूज होता है। तो अभी फिलहाल हम ऐप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा भी एक वेबसाइट का ही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास। तो स्क्रीन क्लास तो हमें देखना नहीं है, हमें पेज का पाथ देखना है। तो ये हमारा होम पेज हो गया। तो जो मेन डोमेन के बाद स्लैश लग के जो भी यूआरएल आता है वो आपका पेज का पाथ रहता है। अब ये जो पर्टिकुलर पेज है इस पे जो टोटल नंबर ऑफ व्यूज इतने आ रहे हैं, एक्टिव यूजर्स इतने हैं, व्यू पर एक्टिव यूजर्स 2.07 है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम है, कितने इवेंट्स ये परफॉर्म कर रहे हैं, कितने की इवेंट्स ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना है। तो इसके अंदर भी टोटल रेवेन्यू हमारे पास सिर्फ एक चेकआउट वाले पेज के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास व्यूज के बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इसको आप जो है ना इसकी एक्विजिशन वाली सेशन की जो रिपोर्ट है, ट्रैफिक एक्विजिशन वाली रिपोर्ट, उससे एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं। यानी जितने भी यूजर आए वो कहाँ पे विजिट किया, कितना कौन कौन सा पेज उसने विजिट किया, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो विजिट किए वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली जो रिपोर्ट है वो है लैंडिंग पेज की। इसमें और पेजेस एंड स्क्रीन वाली में थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। पेजेस एंड स्क्रीन में तो जितने नंबर ऑफ पेजेस उसने विजिट किए, जबकि लैंडिंग पेजेस में क्या रहेगा, जिस पेज पे बंदा लैंड कर रहा है, मतलब जिस पेज पे बंदा आपकी वेबसाइट पे एंटर कर रहा है। तो यूजर एक्विजिशन में भी हम कुछ ऐसा ही देखते थे कि हमारे पास जो यूजर आ रहा है, नया यूजर, तो वो जो डेटा आ रहा है वो हम यहाँ पर लैंडिंग पेजेस की रिपोर्ट से देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एक लैंडिंग पेज होगा, यहाँ पर इतने नंबर ऑफ सेशंस हमारे पास शुरू हो गए, क्योंकि इतने नंबर ऑफ नए यूजर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। सेशन शुरू हो गए, नए यूजर्स की जो काउंट है वो ये रहेगा, एक्टिव यूजर का काउंट यहाँ पर ये रहेगा। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, इसमें भी वही चीजें हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम, की इवेंट्स और टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कि टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है, जबकि पीछे वाली रिपोर्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं पेजेस एंड स्क्रीन में, तो टोटल रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज के लिए दिखा रहा था और वो था हमारा चेकआउट पेज, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेजेस एंड स्क्रीन पे, हम वापस आ जाते हैं। तो पेजेस एंड स्क्रीन में आप देखेंगे सिर्फ चेकआउट पेज के लिए ही हमारे पास यहाँ पर एक रेवेन्यू आ रहा है। कोई भी चीज इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हैं वो पेंसिल आइकन से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ये चीज आप देखिए रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जब आप लैंडिंग पेज पे जाएंगे ना तो रेवेन्यू हर पेज के लिए आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो हमारा सबसे प्राइमरी जो डेटा आ रहा है वो हमारा सेशंस का डेटा आ रहा है। तो जैसे ही कोई बंदा किसी लैंडिंग पेज के थ्रू एंटर कर गया, ठीक है, तो अब उसने दूसरा पेज विजिट किया, फिर तीसरा पेज पे मान लीजिए जाके कोई प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो वो जो पैसा रेवेन्यू हमने जनरेट किया ना, तो वो उस पर्टिकुलर सेशन को चला जाएगा। जबकि व्यूज वाले केस में वो वैसा नहीं जाता है। तो सेशन बेसिकली होता क्या, जैसे कि एक यूजर एक पेज पे आ गया, फिर वो दूसरे पेज पे चला गया, फिर वो तीसरे पेज पे चला गया। तो पहले पेज पे उसने इतना टाइम स्पेंड किया और दूसरे पेज पे चला गया, तो पहले पेज पे इतना टाइम रहा वो, फिर दूसरे पेज पे जितना टाइम रहा वो काउंट होगा। तीसरे पेज पे जाकर मान लीजिए उसने कोई एक्टिविटी नहीं की तो वो काउंट नहीं होगा। तो जो टोटल टाइम है वो 2 पेजेस का आ जाएगा। बट यहाँ पर उससे मैं अलग बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं से भी वो लैंड करे तो दूसरे तीसरे पेज पे जाके लास्ट में उसने कोई प्रोडक्ट अगर बाय कर लिया तो वो जो रेवेन्यू है तो वो उस पर्टिकुलर सेशन को चला जाएगा। तो इसीलिए हमारे से कोई पेजेस यहाँ पर कोई बंदा लैंड कर रहा है तो इसीलिए हमारे को यहाँ पर रेवेन्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस लैंडिंग पेज पे लैंड होने के बाद जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारा हो रहा है जो कोई अगर सीधा ही आपके
होम पेज पे आ रहा है, ठीक है। चेकआउट वाले पेज पे भी आ सकता है, आप उसको किसी तरह से प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी आ सकता है। और इसके बाद फैमिली डे वाले पेज पे अगर कोई लैंड कर रहा है तो यहाँ से भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आप ले रहे हैं। तो बेसिकली उसका जो सेशन शुरू हो रहा है, तो इन पेजेस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। होम पेज पे उसको लाने की कोशिश कर सकते हैं, फैमिली डे वाले और न्यू वाले पेज पे उसको लाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपका, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा लैंड करता है वो मोस्टली परचेज करने के बाद वहाँ से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें क्या है कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो पहले से दूसरे पे गया, तो ये सारा मैट्रिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है ना वो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एंगेजमेंट रिपोर्ट थी। एंगेजमेंट रिपोर्ट में डेटा हमारे पास हम क्या मेजर कर रहे हैं, डेटा तो हमारे पास यही है, एंगेजमेंट टाइम क्या है, की इवेंट्स क्या है, रेवेन्यू कितना आया है, ठीक है। अगर मैं वापस पेजेस एंड स्क्रीन पे चला जाऊं तो इसके अंदर भी लगभग वही चीजें हैं। चेंज आप कर सकते हैं, आप नए मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पेजेस एंड स्क्रीन पे हम आते हैं, फिर हम इवेंट्स वाले के अंदर भी देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। मेन यहाँ पर व्यूज है, बट बात अगर हम वही करते हैं कि एवरेज एंगेजमेंट टाइम है, इवेंट काउंट है, की इवेंट्स है, और लास्ट में जो था हमारा रेवेन्यू था वो कितना आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इवेंट्स वाले पे, तो इवेंट्स वाले पे हम इवेंट्स को मेजर कर रहे हैं, मतलब हमारा डायमेंशन जो है वो इवेंट है, पेज नहीं है। अगले दूसरी रिपोर्ट में और तीसरी रिपोर्ट में हमारे पेजेस थे, और यहाँ पर अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारा मेन डायमेंशन है वो हमारा इवेंट का नाम है। ये पर्टिकुलर इवेंट का काउंट इतना है, टोटल यूजर है, एक्टिव। अब जो मेन डायमेंशन है उसके हिसाब से ना इवेंट काउंट पर एक्टिव यूजर्स कितना आ रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। तो इस तरह से आप अपनी एंगेजमेंट रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट की इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको गूगल एनालिटिक्स का ये एंगेजमेंट वाला पार्ट समझ में आया होगा। ये पूरी सीरीज हम कवर कर रहे हैं, तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।